दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम IRCTC को डिस्कस करने वाले, साथ में हम ट्राइडेंट लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और हम विप्रो को डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। IRCTC की बात करें तो इन्होंने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके बावजूद भी स्टॉक की प्राइस गिरी। तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या इस समय IRCTC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है और रिजल्ट लगातार अच्छे दे रही है और आने वाले समय इसकी पॉजिटिव संभावना भी बन रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो गिरावट है इसका क्या इशारा है। इसके अलावा अगर हम ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट ने पिछले कई क्वार्टर के बाद बहुत ही खराब प्रदर्शन किया इस बार और प्रॉफिट में बहुत बड़ा गिरावट हुई है। और इसके बाद में अगर देखें तो प्राइस भी थोड़ी सी नीचे आई है। लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? क्योंकि ट्राइडेंट ने लगातार बहुत सारे नए डिसीजन लिए जिसका बेनिफिट आने वाले समय देखने को मिल सकता है। ट्राइडेंट आने वाले समय अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाने भी वाले, तो क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? दूसरी तरफ विप्रो की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और विप्रो का मैनेजमेंट भी लगातार बहुत सारे बदलाव कर रहा है। तो क्या ऐसे में विप्रो में आने वाले समय तेज़ी आएगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम IRCTC की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 740 पर रही, जहाँ पे 2.42% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है रिजल्ट के बाद में। अब कंपनी के टोटल सेल्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 405 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल टोटल आप देख सकते हो 853 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस बार 806 करोड़ रुपीज़ का टोटल सेल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी इस बार सेल्स में कमी रही है, ये सामने दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछली बार ये 212 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में ये 321 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस बार 305 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार थोड़ी सी कमी रही है। इसका OPM पिछली बार 52% के आसपास था, इस बार 38% के आसपास है। कंपनी के अदर इनकम की अगर बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 16 करोड़ के आसपास थी और जून क्वार्टर में ये 24 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। इस बार 26 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है। तो अदर इनकम में भी थोड़ी सी इस बार कमी रह गई है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 159 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ था और पिछले क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में 246 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। इस बार 226 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट गिरता हुआ देखा देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार थोड़ा सा प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिरावट हुई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से इस बार कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा है। लेकिन अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके अलावा काफ़ी अच्छे रिजल्ट कंपनी हमारे सामने ला रही है। पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 23.8% के आसपास मेंटेन है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का ROE पिछले 3 साल से 31.6% के आसपास है और सबसे बड़ी बात है कंपनी का डिविडेंड 41.3% के आसपास निकल के आ रहा है और डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। जो 161 डेज थे वो 111 डेज तक आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जो वाइस प्रेसिडेंट है आप सेंट्रम ब्रोकिंग के, उनकी तरफ से इसमें बाइक की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि जितना डीप में मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय इसमें आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी 730 से लेकर 720 के आसपास एंट्री करनी चाहिए और 8 से 10 महीने के लिए आपको उसको होल्ड करना चाहिए। यानी आने वाले 6 से 8 महीने में ये 800 से लेकर 850 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल इस लंबे नजरिए के साथ में निवेश की सलाह दी गई है और इसमें आपको स्टॉक को होल्ड बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। आपको पता होगा अगस्त 2021 में कंपनी ने स्प्लिट दिया था 1:5 के रेशियो में और उस समय देखें तो जब अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद, जब उस समय प्राइस इसकी मात्र 2750 की थी, लेकिन उसके बाद में जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये 5593 तक चला गया था। एक तरह से देखिए रॉकेट की तरह दौड़ा स्टॉक, लेकिन उसके बाद में फिर करेक्शन भी आया। अब स्प्लिट के बाद स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे आई है, फिर से तेज़ी की संभावना बन रही है। इस समय आपको इसको स्टॉक को बिल्कुल निवेश कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना चाहिए। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस आज 35.70 पर जहाँ पे 0.71% की हमें तेजी देखने को मिली। जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस रिजल्ट के बाद ट्राइडेंट बुरी तरह से क्रैश कर जाएगा, ये 30 के नीचे चला जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जिस तरह से आज पॉजिटिव क्लोजिंग है ये इशारा है कि 35 पे स्टॉक बहुत मजबूत है। और रिजल्ट के अंदर जो कमी है वो सिर्फ ट्राइडेंट की बात नहीं है, पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की कमी है। सब जगह देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाली ये कंपनी और एक्सपोर्ट का कारोबार पूरी तरह से ठप हुआ है, तो ऐसे में उसका इफेक्ट देखने को मिला है। ओवरऑल ट्राइडेंट मजबूत है
और जिस तरह से ट्राइडेंट ने इस बार अपना आने वाले समय के लिए जो विजन पेश किया, कंपनी अपने केमिकल सेक्टर में अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल से ज़्यादा करने जा रही है, साथ में अपना यान का जो बिजनेस है उसकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, बाद के बिजनेस में ब्लूम्स की संख्या बढ़ाने वाले। तो ये जो सारी बातें हैं ये साबित कर रही है कि आने वाले समय ट्राइडेंट में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो 35 की प्राइस हमने कई बार देखी है और ये समझ सकते हो आपकी, इससे पहले अगर आप देखें तो करीब 20 जून को भी 34 के आसपास स्टॉक था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 24 अक्टूबर को भी हमने 35 की प्राइस देखी है। तो ये स्टॉक तो 35 पे तो काफ़ी समय से तो कोई डरने की बात नहीं है। और इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ तेजी की संभावना बनी है, जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। 28 सितंबर को देखें तो आपको 35 के आसपास स्टॉक देखा देगा, यानी 35 की प्राइस एक तरह से इसकी बॉटम बन चुकी है। अब यहाँ से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो इस बार थोड़े से आंकड़े निराशाजनक जरूर रहे। आप देख सकते हो कि जो इनका दिसंबर 2021 में सेल्स था वो 1980 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो इस बार 1438 करोड़ रुपीज़ का रह गया। तो सेल्स में गिरावट हुई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है। 406 करोड़ रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, वो इस बार 141 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया। और इसी तरह से अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211 करोड़ रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो इस बार मात्र 37 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में गिरावट आई और इसके पीछे वजह है टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त नरमी, और इसी वजह से यहाँ पे ये आंकड़े में थोड़े से निराशाजनक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्राइडेंट कंपनी ने जिस तरह से आने वाले समय के लिए कमर कस ली है, अपने हर अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग एमडी अब अपॉइंट कर लिए, आने वाले समय ट्राइडेंट डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो जिस तरह से कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने जा रही है, इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और जिस तरह से इसने एक बार लोगों को मालामाल किया, जब ये 3 से लेकर 4 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो कोविड काल में 70 तक चला गया था, ऐसी ही संभावना फिर बनेगी। तो अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, इसमें आपको डरना नहीं चाहिए। और ये आज साबित किया इसने कि अब गिरावट इसमें थम चुकी है। अच्छी बात यह कि कंपनी ऑलमोस्ट अपने डेट को लगातार कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। इसके अलावा कंपनी का CAGR देखिए पिछले 5 साल का तो 19.9% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी 45% का अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए, आने वाले समय ट्राइडेंट आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगी। चलते हैं विप्रो की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग आज 397 पर रही, जहाँ पे 0.34% की हमें तेजी देखने को मिली है। और आप देख सकते हो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 6% की शानदार तेजी दिखाई है, और सिर्फ 5 दिन के हिसाब से देखें तो 1.18% की तेजी है, यानी विप्रो अब पॉजिटिव मूव में आ चुका। आने वाले समय यहाँ पे अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के माध्यम से एक न्यू रिटेल सॉल्यूशन सर्विस शुरू की है, और आने वाले समय अपने रिटेल सेक्टर के लिए ये एक नई इनोवेशन सर्विस होगी, जो आने वाले समय इनके बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाएंगे। आप देख सकते हो इसमें फिजिकल, वर्चुअल और हर तरह के इसमें नए एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हो पिछले दिनों विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कोलैबोरेशन किया, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि नई सर्विस देखने को मिल रही है। लगातार अपने बिजनेस में नए इनोवेशन किए जा रहे हैं और एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा रिटेल सेक्टर में। तो विप्रो का ये जो कोलैबोरेशन है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, इसकी वजह से आने वाले समय विप्रो का बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। और ऐसे ही अगर आप देखें तो विप्रो लगातार अपने बिजनेस में बढ़ाने के लिए नए नए आइडिया यहाँ पे ईजाद कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने देखे तो आप इंडिया में एक और नई सर्विस लॉन्च की है कैप्को के साथ मिलकर। तो इस तरह से देखें तो रिटेल सेक्टर में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कंपनी। यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। विप्रो ने यहाँ पे अपने साउथ ईस्ट एशिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री सेक्टर के लिए अंकुश सहगल को उनका हेड बनाया है। यानी अब देख सकते हो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी तेजी से आगे बढ़ेगी विप्रो, और इसके लिए उन्होंने एक नए हेड का सिलेक्शन कर लिया। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का कारोबार संभालेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कंपनी IT सर्विस तो प्रोवाइड करती है, साथ में 5G के लिए काम कर रही है। ऐसे में अब ये अंकुश सहगल होंगे, इनके टेलीकॉम सेक्टर का कारोबार संभालेंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो विप्रो ने ऑलरेडी वॉरेन जेमली को अपॉइंटमेंट किया MD अफ्रीका के लिए। इसके अलावा सिमी धमीजा को इन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी अपॉइंटमेंट हो रही है, यानी विप्रो के मैनेजमेंट में बहुत सारा बदलाव हो रहा है। यहाँ पे लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है कि विप्रो को किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले विप्रो ने क्रिस्टोफर स्मिथ को MD बनाया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। तो आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नई टीम तैयार की जा रही है, जो आने वाले समय विप्रो के कारोबार में बहुत तेजी ला सकती है। तो ऐसे में आपको बिना डरे विप्रो में अब निवेश कर लेना। जिस तरह से नई टीम तैयार की जा रही है और नए बिजनेस में एंट्री की जा रही है, नए बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं, ये सारी बातें जो विप्रो को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनके वेरिएबल अमाउंट है वो सारी के सारी रिलीज कर दी है। यानी इस बार उनको नवंबर के सैलरी के साथ में उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलने वाले। तो जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ये साबित करे कि विप्रो अब कमर कस चुका है और मार्केट में लीडर बनने को तैयार है। और आने वाले समय में हो सकता है कि हमें बोनस भी कंपनी दे। जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं उस हिसाब से बोनस की संभावना भी बन रही है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर विप्रो में निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। आने वाले समय यहाँ पे सिर्फ तेजी की संभावना बन रही है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार
बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको ईजी ट्रिप प्लानर में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 398 के आसपास है, जहाँ पे 1.04% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 52% का शानदार रिटर्न दिया है और कंपनी ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का नेट सेल्स इस बार 104 रुपीज़ का निकल कर आया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 138% की ईयर बेसिस पर जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका टोटल सेल 43.68 रुपीज़ के आसपास था, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार 30.63 करोड़ रुपीज़ निकल कर आए, जहाँ पे 12.3% की ईयर बेसिस पर जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका टोटल नेट प्रॉफिट 27.28 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और कंपनी का EBITDA 48.18 करोड़ रुपीज़ के आसपास निकल के आया, जिसमें 13.97% की अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत ही रिजल्ट शानदार पेश किया कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी अब बोनस देने जा रही है 3:1 के रेशियो में। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/11/2022 और रिकॉर्ड डेट है 22/11/2022। तो 21 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। इससे पहले 2022 के पहले महीने में भी इन्होंने 1:1 के रेशियो में ऑलरेडी बोनस दिया था। ये बहुत ही शानदार कंपनी है, साल में 2 बार इसने बोनस दिया है। ऐसे में आपको निवेश जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।